नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन के बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोप्लाज्म। ओके बेटा, साइटोप्लाज्म तो याद रखना, साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। लेट्स सपोज ये हमारे पास सेल और ये हमारे पास न्यूक्लियस, तो इसके दरमियान में ये जो सारा लिक्विड पोर्शन है ये हमारे पास क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। लेट्स सपोज एनिमल सेल है। अच्छा, फिर साइटोप्लाज्म जो है लिक्विड पोर्शन है, जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है। और इनको अगर देखा जाए तो बेटा याद रखना, इनमें हमारे पास दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक सॉल्युबल पार्ट हो जाता है और एक इनसॉल्युबल पार्ट हो जाता है। ओके बेटा, जो इनसॉल्युबल पार्ट है इसको फिर हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास आर्गेनेलीज वगैरह इस सब में आ जाते हैं, साइटोप्लाज्मिक आर्गेनेली। और जो सॉल्युबल पार्ट है, तो सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म जो है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोसोल। और साइटोसोल के बारे में याद रखना कि साइटोसोल में हमारे पास क्या है? 90% वाटर है। 90% हमारे पास क्या है? वाटर है। और 10% फिर हमारे पास उसमें क्या होते हैं? डिफरेंट सोल्यूशन वगैरह हो जाते हैं। तो बेटा जो वाटर में हमारे पास सोल्यूशंस हैं, तो सोल्यूशन की जब हम बात करें, सोल्यूशन, क्योंकि साइटोप्लाज्म में डिफरेंट केमिकल्स वगैरह होंगे, तो वो सोल्यूशन या जो है लार्ज मॉलिक्यूल उसमें होंगे या स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे। तो अगर लार्ज मॉलिक्यूल मौजूद होंगे तो उसको हम कहेंगे कोलाइडल सोल्यूशन, और अगर स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे तो उसको हम कहेंगे ट्रू सोल्यूशन। क्या कहेंगे? ट्रू सोल्यूशन। तो एक है कोलाइडल सोल्यूशन और एक है ट्रू सोल्यूशन। डन। तो ट्रू सोल्यूशन में हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल होंगे? यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे। और कोलाइडल सोल्यूशन में हमारे पास जो है वो क्या होंगे? इसकी कंपोजिशन लार्ज मॉलिक्यूल होंगे। क्या होंगे? लार्ज मॉलिक्यूल होंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये जो कोलाइडल सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशन, तो बेटा कोलाइडल सोल्यूशन भी फिर हमारे पास दो किस्म का होता है। एक या तो सोल होगा, सही है, और या जेल होगा। सही है। सोल जो हमारे पास होगा वो नॉन विस्कस होगा, उसकी विस्कसिटी कम होगी। सही है, नॉन विस्कस। और ये जो है क्या होगा? विस्कस होगा, जेल लाइक होगा। सही। अच्छा बेटा, तो फिर इसके बारे में याद रखना कि द आउटर पोर्शन जो साइटोप्लाज्म का होता है, आउटर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है, इट इज मोर जेल लाइक। ये क्या होता है? मोर जेल लाइक। लेट्स सपोज ये है हमारे पास साइटोप्लाज्म। सही। तो साइटोप्लाज्म में ये जो आउटर पोर्शन है ये वाला, सही है, और इसको हम क्या कहते हैं? एक्टोप्लाज्म भी कहते हैं। और ये क्या होगा? मोर जेल लाइक होगा। क्या होगा? मोर जेल लाइक होगा। डन। ओके बेटा, दूसरा साइटोप्लाज्म में जो है हम इसके फंक्शन डिस्कस करेंगे कि साइटोप्लाज्म के जनरली अगर देखा जाए इसके फंक्शन हमारे पास क्या है, तो सिंपल है, आसान है। साइटोप्लाज्म जो है एक तो इसमें क्या है? स्टोरेज होती है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? स्टोरेज साइट है, स्टोरेज साइट है इसके फंक्शन। तो बेटा स्टोरेज साइट है किसके लिए? तो बेटा डिफरेंट अमाइनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह, फैटी एसिड, ये हमारे पास कहाँ पे? यहाँ पे स्टोर होते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे रिएक्शन साइट, एक्ट एज अ रिएक्शन साइट। तो रिएक्शन साइट कैसे? मतलब ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन में। तो ग्लाइकोलाइसिस जो रिएक्शन होता है वो, या मेनी डिफरेंट और भी रिएक्शन हमारे पास होते हैं कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। तो एक्ट एज अ रिएक्शन साइट, स्टोरेज साइट। तीसरी बात बेटा आपने याद रखनी है कि एक तो एक्ट एज अ ग्राउंड सब्सटेंस, एक्ट एज अ ग्राउंड सब्सटेंस फॉर ऑर्गेनेली। जितने भी ऑर्गेनेली है उसके लिए ग्राउंड सब्सटेंस है। लेट्स सपोज देखा जाए ये हमारे पास सेल और ये है साइटोप्लाज्म। तो इसी साइटोप्लाज्म के में अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसी में हमारे पास क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी में हमारे पास राइबोसोम
तो इन सब के लिए ग्राउंड सब्सटेंस कौन है? वो भी साइटोप्लाज्म है। अच्छा, दूसरी बात बेटा, लास्ट वन जो इसका फंक्शन है, जीन ऑन एंड ऑफ, जीन ऑन एंड ऑफ। इंशाल्लाह सेकंड ईयर में फिर आप क्रोमोसोम एजिंग, सॉरी हाँ, उसमें जीन एंड ऑफ, तो ये रोल जो है ये भी किसका है? ये है साइटोप्लाज्म का। क्या मतलब जीन ऑन एंड ऑफ? तो बेटा इसके बारे में सुन लो अब। तो ऑफ एंड ऑन जो है जीन का, ये कौन प्ले करता है? तो बेटा आसान से आपको एक कंसेप्ट दूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। हम ले लेते हैं ह्यूमन सेल, चलो ह्यूमन सेल का मैंने लिया, सही है। तो ह्यूमन के जितने भी सेल है वो क्या है? वो ह्यूमन के जो सेल्स है वो तमाम के तमाम एक जैसे हैं। ह्यूमन सेल को अगर लो तो उसमें हमारे पास कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। और 46 क्रोमोसोम का जो डीएनए आप लो तो वो तमाम का तमाम डीएनए हमारे पास क्या है? वो सेम है। तो बेटा लेट्स सपोज ये एक ह्यूमन सेल है, तो बेटा किडनी का सेल हो, सही, या हार्ट का सेल हो, वो भी है, इसी तरह है। इसी तरह जो है स्टमक का सेल लो, वो भी, स्किन का सेल लो, वो भी, और इसी तरह आई का सेल लो, वो भी, और इसी तरह जो भी टेस्टिस, सही है। तो जहाँ से भी, या टेस्टिस में फिर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन खैर वो भी डिप्लॉइड वगैरह आ जाते हैं। तो किडनी, हार्ट, स्टमक, स्किन, आई, इन सब का सेल हमारे पास क्या है? वो सेम है, सही। अगर सेल हमारे पास जो है वो क्या है? वो सेम है, तो अब एक ही वक्त में इसी सेल से किडनी कैसे बन जाता है? इससे जो है हार्ट कैसे बन जाता है? स्टमक कैसे बन जाता है? स्किन कैसे बन जाता है? आई कैसे बन जाता है? मतलब आई का जो है वो सेल उठा लो और स्किन का सेल उठा लो, दोनों में डीएनए सेम है, बिल्कुल सेम है। इसी तरह इन सब का जो जहां से भी सेल उठा लो दोनों में डीएनए वगैरह सेम है। तो अब अगर डीएनए वगैरह सब में सेम है, ये डिफरेंसेस कैसे आ गए? ये डिफरेंसेस कैसे आ गए? तो इसके लिए सुन लो बेटा। लेट्स सपोज ये है हमारे पास ह्यूमन डीएनए, ये क्या है? ह्यूमन डीएनए है। अगर ह्यूमन डीएनए है लेट्स सपोज, तो यहाँ पे हमारे पास एक जीन मौजूद है, लेट्स सपोज यहाँ पे एक और जीन मौजूद है, सही, और यहाँ पे इसी तरह जो है तीसरा जीन, और इसी तरह लेट्स सपोज ये फोर्थ जीन। बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब देख लो, अब इसके लिए क्या है कि तमाम के तमाम सेल में, मतलब कोई किडनी का सेल हो या स्टमक का सेल हो, उन सब का डीएनए इस तरह है। ओके डन। अब क्या होता है इसमें ये है कि जब किडनी बनता है, लेट्स सपोज ये है हमारे पास किडनी के लिए जीन, ये मैं ब्लू से बना लूँगा, ये किडनी है। तो किडनी का जीन कहाँ है? ये है। और इसी तरह हार्ट के लिए जो है मैं ये बनाऊँगा, सही। और इसी तरह जो है ब्लैक वो स्टमक के लिए हो गया, चलो सही। ये भी हमारे पास सेकंड कलर चलो हो गया, ब्लू एंड रेड। ओके बेटा, तो अब क्या होता है जब हमारे पास किडनी बनता है, तो इससे किडनी क्यों बन गया? तो ये वजह यह है कि जो किडनी के सेल होते हैं उसमें सिर्फ ऑन होता है किडनी का जीन, बाकी सारे क्या हो जाते हैं? ऑफ हो जाते हैं। तो इसी वजह से इससे क्या बनता है? किडनी बन जाती है। इसी तरह जब हार्ट बनता है तो हार्ट का सेल जीन सिर्फ ऑन हो जाता है, बाकी सारे क्या हो जाते हैं? ऑफ हो जाता है। तो इसी वजह से इससे हार्ट बन जाता है। इसी तरह जब स्टमक बनता है तो इसमें स्टमक का जीन जो है वो ऑन हो जाता है, बाकी सारे ऑफ हो जाते हैं, इस वजह से इससे स्टमक बनता है। तो इट्स मीन, और अब ये ऑफ और ऑन का काम कौन करता है? तो ये साइटोप्लाज्म करता है। कौन करता है? तो यही ऑन और ऑफ का रोल। हाथ को भी ये ताकत है ये बोल सके, नाक को भी ये ताकत है ये कह सके। वो कहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह हाथ को हुक्म देगा, हाँ बोल, तो ये बोलने लगेगा। तो ये जो जीन ऑन और ऑफ है ये किसने किए? अल्लाह ने किए। तो फिर वहां पे फिर हाथ जो है आपके खिलाफ गवाही देना शुरू कर देगा कि हाँ इसने ये किया था, सही है। आंख जो है आपके खिलाफ गवाही, जुबान बंद हो जाएगी। तो इसीलिए आंख को हाथ को ताकत है बोलने की, आंख इसी तरह हाथ को ताकत है कि इससे हार्ट भी बन सके, इसी तरह इसको ताकत है इससे जुबान भी बन सके, इसी तरह इसको ताकत है इससे पाँव भी बन सके। इन सब का कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मौजूद है। लेकिन बेक वक्त अब जब इससे हाथ बना है तो इसमें हाथ का जीन ऑन है, बाकी सारे क्या है?
ऑफ है, और ये ऑन और ऑफ का रोल कौन प्ले करता है? ये साइटोप्लाज्म रोल प्ले करता है। डन। तो हाँ, जीन जो है वो हमारे पास जो होते हैं डीएनए में, लेकिन सारे कैरेक्टरिस्टिक वहां पे है, लेकिन इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑन और ऑफ करना ये काम है साइटोप्लाज्म का। डन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म में एक बाज़ औक़ात ऐसा होता है मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुंचाना होता है, तो अब उनमें क्या होती है? मूवमेंट होती हैं, तो उन मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लोसिस। द एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड व्हाट? साइक्लोसिस। दिस इज ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उसके आर्गेनिली इंशाल्लाह। थैंक यू। सबसे पहला